अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज काफ़ी अर्से बाद टाइम मिला लाइव वीडियो बनाने के लिए। पहले वॉइस रिकॉर्ड करते रहे, पीछे से आपको बर्ड्स की वीडियो दिखाते रहे और अभी भी आपको बैक एंड से जो है ना वो बर्ड्स की और देन जो है ना पीछे ग्रास वगैरह चलते हुए आवाज़ें आ रही होंगी। तो मैं इस वक्त अपने घर के ऐलान में मौजूद हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा था कुछ लोग वीडियोज़ बना रहे थे। हर बंदे ने इस चीज़ के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में या किसी भी जगह पर जब एक ट्रेंड चल पड़ता है तो सब लोग उसी ट्रेंड के ऊपर बातें जो है करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको जो है इसी के ऊपर एक वीडियो बना के आपको गाइड किया जाए। तो ये कुछ मेरी अपनी हिस्ट्री पे मुश्तमिल जो है कुछ वीडियोज़ हैं। अगर आप इसको मुसलसल मैं अगर अपनी पूरी हिस्ट्री को एक ही वीडियो में बताना शुरू कर दूँ तो इसमें घंटों लग जाएंगे। तो इतना टाइम फिर आपके पास भी नहीं होगा, आप बोर हो जाएंगे कि आप एक ही वीडियो को इतना तवील दे सकें। तो कुछ पार्ट बनाऊँगा मैं इसको, ताकि इस वक्त जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पंजाब में जो पैनिक कंडीशन चल रही है न्यू फेंसेस के लिए, उन लोगों के लिए जो पिछले साल जिन्होंने बर्ड रखा और वो लोग जो सोच रहे हैं इस साल बर्ड रखने का, तो जब वो फेसबुक पे जाते हैं, क्योंकि जैसी बात है सोशल मीडिया हमने टूल्स बनाया था अपने बर्ड्स को सील करने का, तो अब हर बंदा ही इसमें ऐड है और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर है। तो अब होता ये है कि जब बहुत से ग्रुप्स बन जाते हैं तो उस ग्रुप्स के अंदर जो है वो हर किस्म के लोग होते हैं। उसमें कामयाब लोग भी होते हैं, उसमें नाकाम लोग भी होते हैं। रिस्क जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी से मिलता है इंसान को। किसी के बर्ड अच्छे ब्रीड करते हैं, अच्छे सेल हो जाते हैं, अच्छे रेट से सेल हो जाते हैं, और किसी के बर्ड जो है वो कम रेट से सेल होते हैं, किसी की ब्रीड अच्छी नहीं आती। तो वो हर किस्म के लोग जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपको चाहिए कि पॉजिटिव लोगों से डिस्कस करें, जो पॉजिटिव वीडियोज़ हैं उसको देखें, ताकि आपका जो मोरल है वो बुलंद रहे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप कामयाब लोगों में रहेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो आप कामयाबी की तरफ गामज़न रहेंगे और आपको सब अच्छा होता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप नाकाम लोगों की बातें सुनेंगे तो मार्केट में हर जगह आपको हर चीज़ है वो फ्लॉप होती हुई, नाकाम होती नज़र आएगी। तो जैसा देश है वैसा बेस। तो कोशिश करें कि आप अच्छी लोगों के साथ अटैच रहें, आपके जो ग्रुप्स हैं वो अच्छे लोगों के होने चाहिए। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग देख नहीं रहे होते कि ग्रुप्स किस टाइप का है, तो हमारे ग्रुप्स के अंदर हर किस्म के लोग शामिल हो जाते हैं। तो इसमें जो बिल्डर लोग हैं वो भी शामिल होते हैं, इसमें जो शॉपकीपर्स हैं जो बर्ड परचेज़ करते हैं वो भी शामिल होते हैं, इसमें न्यू फेंसेस हैं वो भी शामिल होते हैं, इसमें जो इम्पोर्टर लोग हैं वो भी शामिल होते हैं। तो अभी मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो पिछले 30-30 साल से पूरी पूरी ज़िंदगी लोगों ने, बल्कि मैं कहूँगा कि नस्ल दर नस्ल, मैं कुछ ऐसे लोगों से भी अपने बर्ड की हॉबी में मिला हूँ कि जो पहले उनके दादा ये काम करते थे, यानी शॉपकीपर थे वो लोग, फिर उन्होंने ख़ुद उनके वालिद साहब ने काम शुरू किया, दैन अब उनका बेटा भी ये काम करता है, यानी शॉपकीपर है। तो अगर बर्ड का काम इतना नुकसानदेह होता तो फिर ये शॉपकीपर नस्ल दर नस्ल कैसे चल रहे होते। और उन्होंने इस दौरान जो है वो अपने नए मकान भी ख़रीद लिए हैं, और जो है जिस शॉप पे वो रेंट पे थे आज वो उन दुकान के मालिक भी हैं, उन शॉप्स के मालिक भी हैं। तो ऐसा क्या हुआ, उन्होंने क्या वहाँ कोई सोना उनको मिल गया, तो उन्होंने इस बर्ड से ही अर्न किया। इसी तरह जो लोग ब्रीड करा रहे हैं, तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि ठीक है नुकसान हो भी जाता है 1-2 साल, लेकिन वो जिन्होंने नुकसान को बर्दाश्त किया तो आज भी चल रहे हैं और उन्होंने इस फील्ड से काफ़ी अर्न किया। और जिनको नुकसान हो गया और वो घबरा गए और वो फ़ौरन छोड़ के चले गए, तो वो आज भी इस फील्ड को जो है बुरा कहते हैं। तो हर किस्म के लोग होते हैं। अब जैसे अगर मैं अपनी फ़ील्ड की बात ही करूँ तो मैं एजुकेशन से मुंसलिक मेरा काम है, और मैंने एजुकेशन हासिल करने के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं की, मैंने प्राइवेट जो है पढ़ाना स्टार्ट किया। दैन फिर मैंने अपना एक प्राइवेट स्कूल बनाया, वो कॉलेज में कन्वर्ट हो गया। तो अब ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो मेरे साथ बने थे ख़त्म हो गए, और कुछ ऐसे स्कूल अभी मौजूद हैं कि जिनका मतलब है कह सकते हैं कि अर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती। मुख्तलिफ लोगों के विजन होते हैं, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक विजन था कि एजुकेशन को फैलाना है, अपने इलाके में प्रमोट करना है। अल्लाह ने मुझे इसमें भी कामयाबी दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क भी अल्लाह पाक ने हलाल तरीके से एक अच्छा दिया है, इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह जब मैं बर्ड्स की हॉबी में एंटर हुआ तो स्टार्ट में इसमें कौन कौन से मसाइल मुझे फ़ेस करने पड़े, कैसा हुआ, और मैं जैसी बात है इंसान ठोकरें खाता है फिर ही सीखता है। मैंने तो इससे पहले कोई बर्ड रखे नहीं थे। तो स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने जो है वो बजरी से किया, और वो किस तरीके से हुआ कि मेरे घर में एक बच्चा एज ए गेस्ट रह रहा था, तो वो अपने घर से, यानी वो उनका रिहाइश जो थी वो हैदराबाद थी। कराची वाले लोग शुरू से बर्ड रखते हैं, तो वो जो है तो बजरी के 2 पेयर लेकर आए साथ अपने बच्चे को, ताकि वो यहाँ खुशी से रह ले। उनमें से एक पीस मर गया, तो वो मुझे कहने लगा जी मुझे दूसरा जो है पीस ला कर दें। तो उस पीस की तलाश में जब निकला तो मुझे पता लगा कि साथ ही मोहल्ले में हमारे एक घर है, वहाँ उन्होंने छत पे रखे हुए हैं बजरी। तो मैं उनके पास जब गया तो
स्कूल का काम की वो पूरे दिन टेंशन का होता है, मुख्तलिफ लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, कुछ लोगों में मसाइल होते हैं, कुछ बच्चों के मसाइल होते हैं, कुछ पढ़ाने के, तो काफ़ी टेंशन होती है आपको। तो मैं जब उसके पास गया और बर्ड को मैंने देखा, उन्होंने कॉलोनी बनाई हुई थी ऊपर घर के ऊपर कमरे के अंदर, तो बर्ड्स उड़ रहे थे, उनकी बर्ड्स मतलब हंडिया में जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, किसी के बच्चे निकले हुए थे, किसी के पास अंडे थे। तो वो एक्टिविटीज़ में जब देखता रहा तो मैंने वो बर्ड उससे परचेज़ किया और उसके बाद मैंने घर ला के मतलब बर्ड दे दिए। तो रात को अक्सर मुझे नींद नहीं आया करती थी देर से, क्योंकि मैं सोचता रहता था कैसे बच्चों को इम्प्रूव करवाना है, कैसे रिजल्ट अच्छा लेकर आना है, कोशिश कैसे करनी है, नया प्लान क्या करना है, और रात को ये पेपर में चेक करता रहता था। तो काफ़ी मुश्किल से नींद आती थी। तो मैं उस रात आया तो जैसे मैं बेड पे लेटा तो मुझे फ़ौरन नींद आ गई। अब कुछ दिन गुजरे, 2 या 3 दिन, तो ऐसा हुआ कि घर वालों ने कहा कि ये कॉकटेल जो बर्ड है बाहर रखा हुआ था हमारे घर के साथ, एक शॉपकीपर था वो सेल कर रहा था, तो ये बर्ड लेकर आए, ये छोटे से क्या आप बजरी उठा के ले आए। तो वो मैं कॉकटेल लेके आया। तो कैसे लेकर आया, वो भी मैं गांव में गया तो मेरे एक जानने वाले थे, मेरा यानी रिश्ते में भतीजा लगता है। तो उसके बाद जब मैं बर्ड लेने गया तो मैंने जब देखा माशाल्लाह ये लोग भी काफ़ी ब्रीड करवा रहे हैं, तो वहाँ से मैंने बर्ड लिए और वो एक्टिविटीज़ देखी। जब मैं घर आया तो उस रात भी मुझे सुकून से नींद आ गई। तो जिससे मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि बर्ड की जब एक्टिविटी को मैं रात को देख रहा हूँ तो दिन वाली सारी चीज़ मैं भूल जाता हूँ, और वो बर्ड को देखने से, उसकी एक्टिविटीज़ को देखने से फिर मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है, दैन इस तरीके से अच्छी नींद आ जाती है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। इट मीन ये मेरा इस बर्ड्स की हॉबी में कह लें या इस बिज़नेस में कह लें, या ये काम करने के लिए जो मेरी इंट्रेंस थी, जो मेरी शुरुआत थी, वो इस तरीके से हुई। और इस तरीके से जब मैंने वो बर्ड्स परचेज़ किए तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको बढ़ा लिया, और मैं टाइम दे रहा था, मुझे कुछ अच्छे लगे तो मैंने उसको ज़्यादा बर्ड ले लिए। अब हुआ ये कि मैं एक शॉपकीपर के पास बर्ड लेने के लिए चला गया। तो मैंने जब घर से बर्ड लिया था वो मुझे कहीं से मिला, इट मीन्स उस टाइम बजरी पे 800 रुपये का पेयर, और जब मैं शॉपकीपर के पास गया तो उसने मुझे कहा जी 1000 रुपये का पेयर होगा। इसी तरह मैंने कॉकटेल्स लिए, तो घर से लिए तो मुझे अच्छे कॉकटेल, अच्छी ब्रीड कराते हुए मतलब 3500 में उस वक्त कॉमन जो है कॉकटेल्स मिल गया, और इसी तरीके से जो इनो वाइट था वो मुझे 5000 में मिल गया। लेकिन जब मैं शॉपकीपर के पास गया तो वो 5000 वाला मुझे 8000 रुपये में 10,000 रुपये उसने बताया, और जो क्रीमिनो था, जो कम्युनिटी मतलब कॉकटेल भी कहते हैं, वो 5000 रुपये में उसने कहा। तो अब मैंने बर्ड्स देखे तो माशाल्लाह रेट उसके ज़्यादा मुझे लगे, तो मैंने कोशिश की कि मैं घर से ही परचेज़ करूं, क्योंकि घर से साफ़ सुथरा बर्ड भी मिल जाता है और रेट भी मुनासिब। अब कुछ अर्सा गुजरा तो मुझे ज़रूरत पड़ी मज़ीद बर्ड लेने के, तो मुझे घर से वो नहीं मिले, तो मैं एक शॉप से लेने के लिए गया मुल्तान से, तो वहाँ भी मुझे रेट जो है वो ज़्यादा मिले। जब मैं बर्ड ले आया तो हुआ ये कि जैसे मैंने 50 बर्ड ख़रीदे, तो उसमें से जब मैं घर लेके आया तो किसी को आई इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई, किसी को लूज़ मोशन लग गए, किसी को सिप आया, ये वो डिग्रेविटी, और मैं थोड़ा सा जहाँ मुझे ज़हनी सुकून मिल रहा था तो मैं परेशानी की तरफ चला गया कि ये क्या होने शुरू हो गया। उसके साथ साथ वो बर्ड भी मरना शुरू हो गए, दूसरे मेरे बर्ड थे वो भी मरना शुरू हो गए। अब मैंने ये सोचा कि अब इस बर्ड से जान छुड़ाई जाइए, तो बजाय जो है रिलैक्स करने के तो टेंशन का सबब बन गया। तो मैंने क्या किया कि वो बर्ड जो है उनमें से कुछ लिए और मैं शॉपकीपर के पास गया कि बर्ड मैंने सेल करने हैं। तो आप यकीन करें, मैंने जो बर्ड उसे ख़रीदा था 10,000 रुपये का, तो मैंने कहा ये मैंने सेल करना, तो उसने कहा ये मैं तो 5,000 रुपये का लूँगा। तो मैंने कहा भाई आपने 10 का दिया था, कम से कम चलो आप 9 का ले लें, 8 का ले लें, 5 का तो नहीं बनता कि नहीं भाई मैं तो हमारे तो अगर आपके बारे आता तो आप दे दें, वरना हमने भी रोज़ी कमानी है, हमारे दुकान के किराए हैं, बच्चे खड़े हैं, खर्चा है, ये है वो है, और ये बर्ड ना बिके तो ये दाना खाता रहेगा तो फिर मेरा वो खर्चा भी होगा। इन शॉर्ट ये है कि उसने ऐसी कहानी सुनाई कि मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये तो और परेशानी अब गले पड़ गई। और इसी तरीके से जब मैंने उसको पूछा कि ये बजरी है इसका क्या रेट लेंगे, तो 800 1000 का उसने दिया। तो वो उसने मुझे कहा थी मैं तो 400 रुपये का लूँगा, अगर बारे आता तो आप दे दें। अब बहरहाल मुश्किल थी तो मैंने वो बर्ड उसको दे दिए, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि सारे अफेक्टेड हो चुके थे बर्ड। और मैंने वहाँ स्टार्ट में अपना अच्छा खासा जो है वो लॉस किया इस फील्ड में, स्टार्ट जैसे मैंने किया तब। उसके बाद कुछ अर्सा गुजरा, ऐसी बात है वो कोई एक शौक़ भी बन गया था, उसमें सुकून भी मिल रहा था। तो मैं फिर एक दफ़ा कराची चला गया। तो कराची से जो है मैं वहाँ, मुझे लव जो है काफ़ी कलरफुल नज़र आए, मुझे अच्छे नज़र आए, तो मैंने वहाँ से लव बर्ड परचेज़ कर ली। लव बर्ड परचेज़ करने के बाद मैं मतलब अपने शहर आ गया लोधरा। तो तीसरे दिन की बात थी, मेरे ख्याल से दूसरे दिन की बात थी, मैंने देखा कि उनकी आंखें बंद होना शुरू हो गई, उनकी आँखों पे दाने, पाँव पे दाने आना शुरू हो गए। तो मुझे पता नहीं था कि क्या मसला है, मैं नया बंदा था। तो उस वक्त यूट्यूब पे भी इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलती थी। तो बहरहाल मैंने वो कराची कॉल की, कुछ दोस्तों को, कुछ वो शॉपकीपर को किया, तो उसने कहा ये तो पॉक्स आ गई है बर्ड में ना, तो अब पॉक्स है, इसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है, ये है वो है। बहरहाल चलो वो सारा चीज़ लेते मैंने कुछ दवाई सर्च की, कुछ लोगों से पूछी, और मैंने मेडिकेशन जो है वो करना शुरू कर दी। अब वो घर वाले मुझे नाराज़ होते गया,
कुदरती बस लक ये थी कि वो छुट्टियों के दिन थे, स्कूल में जाना नहीं था, ज़्यादा टाइम था, तो सुबह के उठ के भी नमाज के बाद मैं उनको जो है ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, किसी की आँख में ड्रॉप डाल रहा हूँ, किसी की ट्यूब लगा रहा हूँ, किसी को खुराक खिला रहा हूँ, रात को भी फिर यही काम करके सो रहा हूँ। तो वो मेरे लिए एक और बड़ा चैलेंज बन गया। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि उस पॉक्स के मर्ज़ से मेरे तकरीबन जो है वो आधे बर्ड मर गए और आधे बच गए। अब मैंने उसको चैलेंज लिया अपनी ज़िंदगी में, मैंने बहुत सी चीज़ों को चैलेंज के तौर पे लिया। मैंने कहा नहीं, अब इस फील्ड में आ गए ना तो इंशाल्लाह ताला इस बर्ड को रखना भी सीखेंगे और इस शो के साथ साथ इसको बिज़नेस के तौर पे भी लेके चलेंगे। मैंने फिर वो मतलब बर्ड्स लिए उसको, फिर बाद में और कुछ ठीक हो गए, उनको ब्रीड करवाया। फिर उस दौरान जो है मैंने कॉकटेल्स और लिए, उसको मैंने ब्रीड करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह कॉकटेल्स के एक बच्चे ने यानी पेयर ने 10-10, 12-12 बच्चे जो है वो एक सीज़न में मुझे दिए, जबकि ये बहुत चैलेंज होता है न्यू फेंसर के लिए। अब वो कॉकटेल्स मैंने ब्रीड करवाना शुरू कर दिया। अब वो कॉकटेल से मैंने बहुत मतलब है अच्छी ब्रीड ली, मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप बन गया। फिर मैंने अपना एक ज़ाती मकान बना लिया, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर जो है वो एक बिल्डिंग यानी ये कह सकते हैं फ्लोर जो है वो फार्मिंग के लिए बनाया था। तो वहाँ बर्ड्स रखने की जगह मिल गई अच्छी, तो वो ग्रोथ करना शुरू हो गए। तो बहुत सारे मेरे पास बजरी, ओगोरोमो, कॉकटेल्स, लव बर्ड्स, फिशरी, लोटिनो वगैरह मेरे पास हो गए। इस दौरान जो है ना फिर एक मेरे कज़न आए और वो उन्होंने मुझे कहा कि आप छोटे बर्ड्स की तरह काम कर रहे हैं तो इसमें इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, आपको चाहिए कि आप बड़ा बर्ड लगाएं। मैंने कहा बड़े बर्ड से मुराद किया, तो उन्होंने कहा जी आप रिंग नेक लगाओ, रा लगाओ, ग्रे लगाओ, कोकाटो लगाओ, मकाओ लगाओ, ये बर्ड लगाओ, ये छोटे छोटे बर्ड आप रखे हो, इसमें इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं है, कमाई नहीं है, तो क्या करेंगे आप। चलो मैंने कहा मेरा माइंड बन गया, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उनके सेटअप पर गया, मैंने देखा तो उनका काफ़ी अच्छा सेटअप था और बच्चा भी 8-9 हज़ार का बिक जाता था। तो उस वक्त जो है ना वो कॉकटेल जो है मैंने पता किया, कुछ रेट उसका कम हो रहा था। तो अब वो मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि किस सीज़न में बर्ड बेचना चाहिए। तो वो सीज़न ऐसा था कि जैसा कह सकते हैं गर्मी का, यानी चल रहा था कोई 8वां-9वां महीना, अगस्त या सितंबर था। तो गर्मी ज़्यादा थी, तो मैंने लोगों को बुलाया, जो शॉपकीपर थे उनको बुलाया, उनसे रेट लिया। तो एक बालपुर से एक शॉपकीपर आया, उसने कहा जी मैं तो 2000 का पेयर लूँगा। मैंने कहा मैं आपकी शॉप पे गया था तो उस वक्त आप कहते हैं 3500 का पेयर दूंगा, अब आप कह रहे मैं 2000 का लूँगा। तो मैंने कहा यार 500 चलो 1000 का मार्जिन आप रख लें, ये आप तो आधे आधे का मार्जिन रखते हैं। उसने कहा जी अगर आपको वही वाली बात पहले वाली कि हमारे आते हो दे दे वरना आपकी मर्ज़ी। अब मुझे वो नए मतलब बड़े बर्ड का जो है ना भूत सवार हो गया था। तो मैंने उस वक्त बड़ी गलती की और मैंने वो तमाम अपने कॉकटेल्स और बजरी घर, उस वक्त फैलो जो बर्ड था ना बजरी में बड़ा मशहूर था, 1500 2000 का पेयर सेल हो जाता था, रेड आइज़ में होता था, तो वो मेरे पास थे। तो मैंने वो तमाम बर्ड जो है ना वो सेल किए। अब वो मुझे इसलिए नुकसान में नहीं देगा क्योंकि वो ब्रीड मेरी अपने घर की थी। तो मैंने वो बर्ड सेल कर दिया, फिर मैंने उसकी जगह रिंग नेक लगाया, रा लगाया, और ये कहानी फिर आगे कैसे चली तो वो भी मज़ीद वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपको ये बताता हूँ कि उस वक्त भी ये पैनिक कंडीशन बनी। ये कब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2018 की, ठीक है जी, आज से 6-7 साल पहले की। और उस वक्त लव नहीं था ज़्यादा इतना, क्योंकि यूट्यूब नहीं थी तो लव बर्ड्स पे इतना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन लव बर्ड लगाते थे लोग, लेकिन फ़िशरीज़ थी, मतलब 2500 से 3000 का जोड़ा, कॉमन लटीनो था 3500 से 4000 का जोड़ा, ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास ग्रीन बर्ड थे, वो 2500 से 3000 के जोड़े, और वो ब्लैक मास और फलाना ये बर्ड थे। तो लेकिन ये है कि ये बस शॉपकीपर को देना पड़ता था और घरों से लोग नहीं लेते थे, पता ही नहीं होता था लोगों को कैसे सेल करना है। ये तो फिर यूट्यूब पे मतलब ये कोरोना आया, सोशल मीडिया बना, यूट्यूब चैनल आया, कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करा सोशल मीडिया पे, देन फिर ये लोग ऑनलाइन कार्गो करके इसको सेल करना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि बर्ड ज़्यादा हो गया और अब शॉपकीपर उतने रेट से नहीं ले रहे, तो ये आज से नहीं है, ये काम तो काफ़ी पहले से चल रहा है। कि वो शॉपकीपर तो अपनी मर्ज़ी के रेट से लेगा, आपकी मर्ज़ी के रेट से थोड़ी लेगा। उसने ये नहीं देखना कि चीज़ अच्छी है बुरी है। आप जितना भी कह लें कि मेरे बर्ड की क्वालिटी अच्छी है, ये है वो है, उसने कहना है मेरे लिए सब क्वालिटी जैसी है, क्योंकि उसके पास ने न्यू फेंसर ने आना है, न्यू फेंसर को क्या पता क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। तो उसने तो न्यू फेंसर को बेच के सिर्फ उसने पैसे अर्न करने। तो इसलिए कोशिश ये करें, क्योंकि अब सबके पास ये टूल मौजूद है, ये आज से 7 साल 6 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो न्यू फेंसर भी है उसको फार्म से जाकर बर्ड लेना चाहिए, किसी एवरी से जाकर बर्ड लेना चाहिए, ताकि वो बर्ड बीमार ना हो, उसमें डिजीज़ ना हो। अब बीमारी की बात मैं बताता हूँ कि जैसे पहले भी मैंने बताया कि मैंने दुकान से बर्ड लिए और मेरे सारे के सारे बर्ड जो है उसकी वजह से परेशान हो गए और काफ़ी बर्ड मर भी गए। इसी तरह मैंने फिंचेस एक शॉप से ली और फिंचेस मरती नहीं है, लेकिन मैंने जब ली और घर जाकर लगाई तो पता लगा कि आधे से ज़्यादा मेरे फिंचेस मर गए, ठीक है जी। तो और वीडियो में भी आपसे मज़ीद बात करते रहेंगे। एक टाइम मैंने बात नहीं, गलती इंसान करता रहता है, गलती पे गलती, फिर इंसान समझता है शायद मैंने रखा सही नहीं, मैंने पाला सही नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने और बर्ड भी लिए।
ठीक है जी। प्लम हेड एक बर्ड मैंने लिया, वाइट बर्ड होता है। जब मैंने रिंग नेक लिए तो वो प्लम हेड बर्ड मैंने मुल्तान से जो है गोदरी मार्केट है वहाँ से मैंने लिए प्लम हेड। ठीक है जी। वो बर्ड मैंने लिए, वो तकरीबन कोई मेरे पास को मैंने 7-8 जोड़े लिए। अब मेरा पहले भी मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने कहा कि घर के बर्ड हैं, हम उठा के लेके आए हैं, ये है वो है। आप यकीन करेंगे मैंने ला के रखे, वो भी महीने के अंदर अंदर तकरीबन 2 पेयर मेरे पास बचे, बाकी सारे पेयर मेरे वो मर गए। तो अब वो पहले तो छोटे बर्ड की बात थी, अब बड़े बर्ड से भी हुआ। तब से मैंने कान पकड़ लिया कि मैंने किसी भी मार्केट से बर्ड नहीं ख़रीदना, क्योंकि मार्केट के बर्ड के अंदर इतनी डिजीज़ होती हैं कि वो उस अपने बर्ड के साथ उस बर्ड के साथ साथ आप अपने बर्ड की, अपनी एवरी की, अपने फार्म की बेस ऐसे कर देते हैं। तो उस रोज़ के बाद मैंने ये तहिया कर लिया कि मैंने किसी भी मार्केट से बर्ड नहीं ख़रीदना, चाहे वो कराची की मार्केट हो, चाहे वो मुल्तान की मार्केट हो, चाहे वो भालपुर की मार्केट हो, चाहे वो लाहौर की मार्केट हो। ये मैंने थोड़े से आपको एक्सपीरियंस बताए हैं। नेक्स्ट मैं अपने 1-2-4 एक्सपीरियंस आपको और भी बताऊँगा कि लाहौर की मार्केट में से मैंने बर्ड ख़रीदा था, मेरे साथ कैसा हो। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा सुनने के लिए। तो ये मैंने वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग परेशान हो जाते हैं, परेशानी में जल्दी जल्दी बर्ड भेजना शुरू कर देते हैं। तो हमने भी माशरे यानी एक कह सकते हैं माजी में गलती की, तो आप इस गलती ना दोहराएं। आप थोड़ा सा अपने होल्डिंग पावर लेके आएँ, और देन ये है कि आप आम मार्केट में लोगों को बर्ड दे दें। ठीक है जी। तो उनको आपके सेल भी हो जाएंगे और लोगों के लिए आसानी भी हो जाएगी। तो कुछ हम भी गलती करते हैं कि अपने घर जो बर्ड लेने के लिए आ जाते हैं तो हम उसको महंगा देते हैं, दुकान पे जाकर सस्ता दे रहे होते हैं। तो जब दुकान पे जाकर सस्ता देना है, उसी से कुछ रेट बढ़ा के आप घर में बैठ के सेल कर दें लोगों को। आप लोगों को फ़ायदा करें ना, 1 या 2 बंदे को फ़ायदा ना करें, आप हज़ारों बंदों को फ़ायदा करें, तो उसमें फ़ायदा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।